बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आवाज रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। गेटअप थोड़ा चेंज है जी, आप लोग समझ गए होंगे कि कहीं जाने की तैयारी है। असल में मैंने सोचा है कि काम तो होते ही रहते हैं, ईद साल में एक बार आती है, ईद गुजर गई तो फिर अपने भी दिल में मलाल रह जाएगा कि बच्चों को कपड़े अच्छे नहीं लेके दिए। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि आज चक्कर लगा ही आते हैं। असल में जा रहे थे भाई लोग, भाई और भाभियाँ जा रही थी उधर, तो वो ये मुझे सहूलत होगी कि मैं उनकी गाड़ी में उनके साथ होंगी, क्योंकि इकबाल साहब का तो बिल्कुल निकलना नहीं हो रहा। और हाथ में मैंने पकड़े हैं जी, ये महक फातिमा का घर पे ये सूट पड़ा हुआ था, पिछले साल का लिया हुआ था, तो इसके साथ दुपट्टा मैच करना है। और जो मैंने स्टॉलर ओढ़ा हुआ है ना, वो मेरी बेटी कह रही है मम्मा अच्छा नहीं लग रहा, तो ये मैंने साथ ले लिया। अभी मुझे पहुंचना अम्मी के घर में, क्योंकि जी भाई मेरे बिल्कुल इंतजार नहीं करते। इकबाल साहब तो कुछ नहीं कहते, वो इंतजार कर लेते होते हैं, लेकिन भाई नहीं इंतजार करते। मैं कहते 5 मिनट में पहुंच, तो अभी मैं वहाँ पहुंच के, तो अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ये प्रेस करके चेंज कर लूँगी। तो अभी निकलते हैं जी, फिर इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात होगी। अल्लाह पाक खैर रखे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं वापस आ गई हूँ शॉपिंग करके। तो मेरे आने तक इकबाल साहब ने ना मेरा काफी काम बढ़ाया होगा। एक तो इफ्तारी में टाइम पड़ा रह गया, ऊपर से ना शायद मिस्त्री ने ना इधर कुछ ईंटें लगानी थी इस वाली दीवार पे। ये जो हमारी दीवार है ना, इस पे भी 2 बार कम थे, तो वो लगाने थे, तो उन्होंने इधर आना था, तो इकबाल साहब ने मेरा सारा सामान इधर उधर किया होगा। वैसे भी ये 1-2 दिन ही रह गया जिस दिन शटरिंग हो जानी है, तो फिर यही दरवाजा इस्तेमाल होना है, फिर हमारा पता नहीं क्या बनना है अल्लाह वाले से। बस मैं अच्छी खासी सफाई करके गई थी, तो वो मिस्त्री भाई यहाँ आए, उनके पैरों के साथ इतनी रेत आई हुई है ना, जो अब मेरे पैरों के नीचे आ रही है और मुझे उलझन हो रही है। और आज मैं बनाने लगी हूँ जी बल्ले। मैंने इकबाल साहब को कॉल कर दी थी, क्योंकि वहाँ से मुझे आते हुए देर हो गई, तो मैंने कहा आप गाँव से ले लीजिएगा, तो फिर आके मैं बना लूंगी। देर आपने मेरे साथ ये फ्रूट की कटिंग करवानी है। मैं तो चाह रही हूँ कि हम लोग फ्रूट चाट ही बना लिया करें। एक दिन एक सिस्टर ने भी कमेंट किया था कि चाहे 2 फ्रूट होते हैं तो आप फ्रूट चाट बना लिया करें, मगर ये ना हमारा जो छोटे वाला पीस है ना, वो फ्रूट चाट नहीं पसंद करता, उसके लिए भी हमें कुछ नमकीन बनाना पड़ता है, इसलिए फिर ये वाली जो आइटम है ना उसके लिए बनाइए। टाइम भी बिल्कुल थोड़ा रह गया और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, पैरों के नीचे रेत आ रही है ना, तो ऐसे दिल को कुछ हो रहा है, तो एक बार मुझे सफाई करनी ही पड़ेगी। शायद ये भी नीचे चला गया, मैंने कहा था कटिंग करवा देता साथ साथ। कोई बात नहीं जी, थोड़े दिन रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह दीवारें मुकम्मल हो गई, बिल्कुल आज दीवारों का काम मुकम्मल हो गया। तो कल हो सकता है शटरिंग आ जाए। शटरिंग का ये है कि वो भाई कह रहे हैं कि किसी के घर में लगी हुई है, आज उतारनी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारी 1-2 दिन और रहने दें, तो इस वजह से आज नहीं आ सकी। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि अभी जो है ना शटरिंग से काम लेट ना हो जाए। अक्सर शटरिंग की वजह से ना काम लेट हो जाते होते हैं। मुझे ये है कि बस ना हमारा लेंटर जल्दी से डाल जाए, क्योंकि फिर हमारा ये ना सेन बन जाएगा, हमें खुला डुला माहौल मिल जाएगा, ये वाली टेंशन जो ना खत्म हो जाएगी। वैसे भी जी गर्मी भी ना आज बहुत हो रही है। अभी परसों तक हमने शालें ओढ़ी हुई थी, और आज तो यकीन करें कि पंखे चल रहे हैं सुबह से मुसलसल। आज गुजारा ही नहीं हो रहा। हम बाजार भी गए हैं, तो वहाँ पे जिस दुकान पे भी हम जाते थे, हम कहते भाई पंखा चला दें। पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा इसके अंदर मैंने ये डाल दिया था ताकि ये नरम हो जाए। फ्रिज में से दही निकालती हूँ। केले और सेब मैंने पहले काट दिए थे, अभी मैंने डाल दिया जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी, और साथ ही मैं डालूंगी मुरब्बे। मुरब्बे इकबाल साहब को बहुत पसंद होते हैं फ्रूट चाट में, ये फिर मैं उनके लिए डालती होती हूँ। वैसे भी ये ग्रीन कलर का है और एक रेड कलर का है, तो इनसे जरा कॉम्बिनेशन भी अच्छा बन जाता है। आज की शॉपिंग में मैं एक कैन भी लेके आई, छोटी सी, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, तो ये वैसे भी फ्रिज में भी आसानी से रखी जा सकती है। और रास्ते में से नहर पे से हमने पानी भी भरा था इसमें ठंडा।
इधर आ जा बेटा, कहाँ रह गई थी? मैं आपको आवाज़ दे रही थी। जल्दी पकड़, दुआ पढ़। अफ्तारी होगी जी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ ली और इकबाल साहब अभी तक मस्जिद से नहीं आए, बच्चे भी नहीं आए ना आज, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से अकेले ही आपको आज की शॉपिंग दिखा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ना इतना अच्छा दिन था ना कि जाते एक भाभी लोग भी थी, 2 भाभियां भी थी, उनकी अपनी फैमिली की भी और मेरी फैमिली की भी, सबकी शॉपिंग इतनी जल्दी हो गई ना कि शुक्र अल्लाह पाक का, बिल्कुल रोजे का पता नहीं चला। यकीन करें, गर्मी तो थी लेकिन बिल्कुल रोजे का नहीं पता चला ना, वरना इससे पिछले सालों में तो कभी जाते होते थे शॉपिंग पे, पहले नंबर पे तो हम रमजान में रिस्क ही नहीं लेते थे, अगर कभी जाना पड़ जाता था तो लग बता जाता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इस दफा शाजेब साहब थोड़े से बड़े हो गए हैं तो वो डिजाइनिंग वाली पैंट जो ना वो पसंद नहीं करते, तो उसने कहा था कि मम्मा मेरी सादी सी पैंट लानी है, तो ये शाजेब अवैस की पैंट है। और मुझे ये शौक होता है कि मैं दोनों बेटों को ना एक जैसे कपड़े बनाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ना दोनों भाइयों के कपड़े बड़ी आसानी से मिल गए थे। पैंटें दोनों की एक दुकान से मिली और मैंने छोड़ दी, शर्ट्स नहीं थी उसके पास, तो फिर दूसरी दुकान से सिर्फ शर्ट्स मिली, पैंट नहीं पसंद आई, तो फिर मैं जाके वापस उस दुकान से पैंट लेके आई। तो ये दोनों भाइयों की माशाल्लाह सेम पैंट है, और साथ में आपको शर्ट्स भी दिखाती हूँ। अभी क्योंकि इतना मौसम नहीं चेंज हुआ तो मैं फिर ना इनकी बाजुओं वाली ही शर्ट लेके आई हूँ। वैसे भी बाजुओं वाली शर्ट पहन के जरा बच्चा थोड़ा डिसेंट सा लगता है ना, तो आगे जब बड़ी पे गर्मी हो जाएगी तो फिर तो ये वाली देखने को भी दिल नहीं करेगा। तो ये बड़ी नफीस सी इसमें ना सिंपल सी डिजाइनिंग है और ये कॉटन स्टफ में है और सिंपल सी सिलाई हुई थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ये ब्लू के साथ ये कंट्रास्ट है, तो ये फिर मैं दोनों बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सेम मिल गई। ये मेरी सबसे बड़ी एक टेंशन जो है ना बड़ी आसानी से आज खत्म होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जाते सबसे पहले हमने लिया अम्मी का सूट फौरन पसंद आ गया और उससे बिस्मिल्लाह की तो अल्लाह ताला ने सारे काम आसान कर दिए। बच्चों की हो गई जी। इनकी एक पैंट मैंने सर्दियों में ली थी, तब 2 ली थी, तो एक यूज हुई है, एक अभी पड़ी हुई है, तो उनके साथ भी फिर मैं ना बाद में कभी टाइम मिला तो शर्ट्स ले आऊंगी। अभी बस एक ही लेके आई फिलहाल, दूसरी शर्ट पसंद नहीं आई थी। और ये है जी इकबाल साहब का सूट। इकबाल साहब का मैं फातिमा ने ऐसे करीब करके दिखाया जैसे कोई डिजाइनिंग थी। इकबाल साहब को मैंने इसकी कीमत नहीं बतानी क्योंकि इकबाल साहब महंगे कपड़े पसंद नहीं करते, मगर मुझे ये पसंद आया था स्टफ तो बस मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। अब कीमत उनको नहीं बतानी है। ये शेड इकबाल साहब के पास नहीं था इसलिए फिर मैं ये ली। और अपना मैं नया कोई भी नहीं लेके आई, सिर्फ ये मैं 2 सूट ले आई थी 2 पीस थे और ये ऑप्शनल है। ये मैं फातिमा ने सिलाई करना होगा तो वो कर लेगी। लॉन अच्छी लगी मुझे, प्रिंट भी अच्छा लगा तो मैं ले आई। और एक ये था, एक मैं फातिमा का ये मैंने अलकरम का पिछले साल डिस्काउंट पे लेके रखा हुआ था, तो ये मैंने एक फ्रॉक मैक्सी टाइप इसकी प्लान की हुई थी, सिलाई करनी थी, तो ये 2 पीस लिए थे, शर्ट पीस थे। ये देखें जी, मैं थोड़ी सी ना ला के कपड़ा तो कंफ्यूज हो गई हूँ। जेन में तो डिजाइनिंग थी लेकिन जब मैं लेके आई हूँ ना तो थोड़ी सी ना मैं डबल माइंडेड हो गई। इसकी मैं लॉन्ग मैक्सी सिलाई करूंगी, थोड़ी डिजाइनिंग वाली ना फ्रिलों वाली। और साथ में जेन में था ना ये इस तरह का कोई प्रिंट वाला कपड़ा लेके आऊंगी मल्टी कलर्स में, और मैं ऊपर ना शॉर्ट सी जैकेट बनाऊंगी। लेकिन जब साथ रखा है ना तो ऐसे लग रहा है कि जैसे नीचे वाले कपड़े की भी ग्रेस खत्म हो रही है इसकी वजह से। तो आप सब मुझे जरूर गाइड कीजिएगा, मेरी बहनें देखती है वीडियो, कि जो मैंने सोचा था वही करूं या कि इसके साथ किसी प्लेन कपड़े की जैकेट बनाऊं। कुछ मैं कंफ्यूज हो गई हूँ लाके। मैं फातिमा भी एक दफा कहती है मामा ठीक है आपने जो प्लान किया वही ठीक है, तो कभी कहती है जैसे आपकी मर्जी, आपको नहीं अच्छा लग रहा तो ना बने। ये 2 सूट जो थे ये मैं ले आई थी, ये तो मैं फातिमा को बड़ा पसंद आया तो मैंने उसी की नीयत से लिया था। ये जो है ये मैंने बस ले लिया, मैंने कहा महक ने सीना होगा तो उसको सी दूंगी, नहीं तो खुद सिलाई कर लूंगी। मगर ये कि मैं गर्मियों में ना इतने डार्क कलर नहीं पहनती हूँ, मैं लाइट कलर पहनती हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इन कलरों में ना गर्मी ज्यादा लगती है इन कलर्स में, इसलिए फिर मैं नहीं लेती हूँ। बहरहाल ये हो सकता है मैं महक फातिमा कह रही है कि मम्मा आप चांद रात को सिलाई कर लेना, क्योंकि हमारी जो ब्यूटिशियंस की ईद है वो चांद रात को ही होती है,
ईद वाले दिन तो इतनी थकावट हो जाती है कि बस दिल करता है कि चारपाई मिले और हम सो जाए। मैं अपने नए सूट नहीं लेके आई हूँ मेरे पास, क्योंकि ये पिछले साल के 2-3 सूट मैंने ना एंड पे जब डिस्काउंट लगता है ना, तो गुजरा वाला चक्कर लगा तो ब्रांड पे डिस्काउंट लगा हुआ था, तो मैं अपने 2-3 सूट ले आई थी। ये देखिए, मुझे कुछ इस तरह के कलर जो है ना वो गर्मियों में अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट से फ्रेश से कलर ये जो ना, तो ये मुझे अच्छा लगा था तो मैंने पिछले साल का लेके रखा हुआ है। तो आज मेरा माइंड तो था अपना सूट लेने का, मगर ये है कि मुझे इससे अच्छा नहीं मिला था, इसलिए फिर मैं नहीं, क्योंकि अपने करीबी शहर से मैं ले आई हूँ, तो गुजरा वाला हम नहीं गए, तो यहाँ पे मुझे इससे अच्छी चीज नहीं मिली थी, इसलिए फिर मैं आज अपना सूट नहीं लेके आई। मैंने कहा यही अच्छा है, फिर पैसे जाया करने का कोई तुक नहीं बनता। और एक ये भी कुछ अर्सा पहले मैं गई तो मुझे अच्छा लगा और मैं ले आई, क्योंकि भाई का प्रोग्राम था तब गर्मियों में अपने बेटे की मंगनी करने का, तो मैंने कहा चलो अगर कोई फंक्शन आ गया तो बना सिलाई कर लेता है। तो मैंने ये लेके ना रख लिया, मैंने कहा अगर गर्मियों में फंक्शन आया तो चले मैं सिलाई कर लूंगी, और फिर गर्मियों में फंक्शन नहीं आया, आपको पता ही है कि हम इतनी शदीद सर्दी में कराची मंगनी करने के लिए गए थे, तो ये भी फिर मेरा बड़ा ही रह गया ना। तो ये भी लोन पे है, और ये भी ये कढ़ाई वाला ना, ये ऑल ओवर कढ़ाई हुई भी है, तो ये भी मेरे पास सूट पड़ा हुआ था, इसलिए फिर मैंने अपने सूट पे बिल्कुल वो नहीं, मतलब जरूरत नहीं थी ना, फिर क्या जरूरत है लेने की, तो अपने सूट की जगह पे मैंने एक और चीज ली है, जो समझ ले कि मेरे सूट के हिस्से के पैसे मैंने रखे हुए थे। दिल तो था मेरा कि लोन का एक ले लूं, गर्मियों में जितने भी कपड़े कम होते हैं, मगर ये है कि फिर पसंद नहीं आया, और मैं अपना ले आई हूँ जी इस मौसम वाला कंबल, क्योंकि आपको पता है कि हमने सारा सामान जो है वो आस पड़ोस में रखा हुआ है, तो सारे बिस्तर जिन दिनों में सामान हम उठा रहे थे, मेरे पास पार्लर में थी काफी ज्यादा बुकिंग, मैं निकल नहीं सकी, देख नहीं सकी, बच्चों को या इकबाल साहब को मैं गाइड नहीं कर सकी कि क्या चीज घर में रखनी है या क्या चीज भेजनी है वहां पे। अब अच्छा नहीं लगता कि हम जाके उनको तंग करें, और वैसे भी घुसा के चीजें रखी हैं उनके कमरों में, तो अभी जो मोटे कंबल थे वो उनमें गर्मी लगती है, और जो खेस होते हैं आजकल लिए जाते हैं उनमें सर्दी लगती है, क्योंकि रात को पंखा चलाना पड़ता है, मच्छर होता है, तो इसलिए फिर मैं ये पतला सा, इसको एसी कंबल बोलते हैं, या मुझे तो एसी कंबल से थोड़ा सा मोटा ही लग रहा है, मगर ये कि इस मौसम में बड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए फिर मैं अपना सूट नहीं लाई हूँ, तो अपने सूट की जगह पे मैं ये कंबल लेके आ गई हूँ। तो आप मुझे बताइएगा जरूर मैंने अच्छा किया है या नहीं किया। बाउल ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, कुछ दिन पहले हमारे घर ना कहीं से खाना आया था, तो वो इस तरह के थे, तो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो आज मैं गई हूँ तो मेरी नजर पड़ी, तो मैंने कहा ये तो मैं जरूर लेके जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ कपड़ों में से मिस करना पड़े। बाकी जी जूते शजेब अवैस के तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके तो पिछले छोटे हो जाते हैं, मगर महक फातिमा को अभी पिछले साल वाले जूते बिल्कुल पूरे हैं, और उसने यूज भी नहीं किए और काफी ज्यादा जूते हो गए, इसलिए महक फातिमा जूते से कॉम्प्रोमाइज कर रही है, कहती है कि मम्मा आप मुझे ना लेके दे, मैं वही चलाऊंगी। और ज्वेलरी आपको पता है कि मैं महक फातिमा के लिए कराची से काफी सारी लेके आई थी, इसलिए फिर हमारी आज इस दफा की ईद की शॉपिंग बस तकरीबन इतनी ही है, सिर्फ शजेब और अवैस का जूता आएगा, और इससे ज्यादा और शॉपिंग नहीं होगी, बस महक फातिमा के 2 दुपट्टे रह गए हैं और हमारी शॉपिंग हो जाएगी मुकम्मल। और आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी आपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह पाक आपको जज़ा देगा, और इसके साथ ही हमें इजाजत मिलेंगी इंशाल्लाह कल किसी और किसी व्लॉग में। अपना भी बहुत सारा रखिएगा ख्याल। और जाते जाते मुझे एक बात याद आई है कि कल है महक फातिमा का पेपर, पहला पेपर है, और महक फातिमा फर्स्ट टाइम बोर्ड का पेपर देने के लिए जा रही है। जितनी महक कंफ्यूज है उससे ज्यादा कहीं मैं कंफ्यूज हूँ कि अल्लाह पाक बेटी को कामयाब करे, अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को कामयाब करे। तो आप सब ने भी महक फातिमा के लिए जरूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसे बहुत 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 कामयाबी मिलेगी। जी कल दुआ में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।